हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रमन प्रकाश सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीबीसी क्लासेज में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 का एक्सरसाइज 9.1। तो चैप्टर नंबर 9 का एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो टोटल एग्जाम्पल कितना था? 7। तो वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। तो ये रहा, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 9.11। ये रहा फिगर। ये एक खंभा है और ये क्या है? डोरी है और एक कलाकार, सर्कस कलाकार, यह इस पे चढ़ रहा है। तो मुझे फाइंड क्या करना है? खंभे का ऊंचाई, ये फाइंड करना है, ए बी। तो चलिए फाइंड करते हैं। अब जो कुछ दिया हुआ है वो लिख देते हैं। सबसे पहले ये रहा फिगर। सॉल्यूशन कंटिन्यू करते हैं। दिया हुआ है डोर की लंबाई कितना? 20 मीटर, ये दिया हुआ है। तो मुझे फाइंड क्या करना है? ये ए बी फाइंड करना है। और एंगल कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो डोर और खंभे के बीच तो खंभे और डोर के बीच एंगल कितना है? 30 डिग्री का कोण 30 डिग्री है। या आप यहाँ लिख सकते हैं भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा। तो खंभे नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। तो चलिए अब मुझे क्या फाइंड करना है? ये हाइट। तो खंभे की ऊंचाई इजिकल टू वाट, ये मुझे फाइंड करना है, ए बी। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये दिया हुआ है, ये क्या है? हाइपोटेनियस। ये देखिए 30 डिग्री है। 30 के सामने का क्या होगा? ये परपेंडिकुलर। इसके सामने का परपेंडिकुलर, ये एडजेसेंट क्या होता है? बेस। और ये हाइपोटेनियस। तो ये 90 है। 90 के सामने का ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हाइपोटेनियस, और ये मुझे क्या फाइंड करना है? खंभे का ऊंचाई, ये पोल का हाइट। तो इस दोनों में रिलेशन किसका आता है? देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस 10। अब देखिए हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर किस फॉर्मूला में आ रहा है? देखिए परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस ये साइन में आ रहा है। तो साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक। तो उसमें क्या हो जाता है? साइन में पी बाई एच यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और कोसेक में हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ तो दोनों ले सकते हैं। तो हम चलिए साइन का ले रहे हैं, साइन 30। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी बाई एच यानी ए बी बाई ए सी, पी बाई एच यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। साइन 30 डिग्री कितना होता है? चलिए देख लीजिए टेबल में। साइन 30 डिग्री होता है 1/2। ये हो गया 1/2। ए बी ये मुझे फाइंड करना है। ए सी यहाँ देखिए 20 मीटर ये दिया हुआ है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2AB। यहाँ से देखिए 20, ये 2 क्या है? मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के साइड डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू AB। 10 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया। चलिए इसको इस साइड, इसको इस साइड लिख रहे हैं तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा। यहाँ से AB इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 मीटर। तो AB क्या है? ये पोल का हाइट। तो यहाँ लिख देते हैं, इसीलिए खंभे की ऊंचाई इक्वल टू 10 मीटर।
तो चलिए यहाँ से तो हम क्या लिए हैं, साइन 30। एक बार चलिए कॉसेक 30 लेके देखते हैं उसमें क्या होगा। तो चलिए यहाँ चेक कर लेते हैं। कॉसेक 30 इक्वल टू ये क्या होता है, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, एच बाई पी। हाइपोटेनियस क्या है, ए सी बाई ए बी। चलिए कॉसेक 30 ये कितना होता है, तो हम बोले हैं साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, तो ये क्या है 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1। चलिए देख लीजिए एक बार, कॉसेक 30 कितना होता है 2/1 यानी 2। तो चलिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू एच हाइपोटेनियस कितना है 20 डिवाइडेड बाय ए बी। चलिए ये डिवाइड में कुछ नहीं तो 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 2ab इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, 20 इंटू 1 20 होगा। अब यहाँ से ab इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 2 मल्टीप्लाई में इक्वल टू को साइड डिवाइड में हो जाएगा, तो 20/2 10 टाइम्स में कैंसिल, तो यहाँ से ab कितना आ गया 10। तो चाहे आप कॉसेक लेके बनाइए चाहे साइन लेके बनाइए, दोनों का आंसर सेम ही होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया, देख लीजिए एक बार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए मुझे जो है ट्री का हाइट पूछ रहा है। चलिए फिगर हम बना के दिखा देते हैं, फिगर कैसे बनाएगा देख लीजिए। देखिए ये एक कोई पेड़ है, ये जमीन, ये कोई पेड़ है, आंधी आया यानी हवा का झोंका, ये टूट गया। चलिए यहाँ बना देते हैं कि ये टूटा, ये जमीन सतह है, ये पेड़ का हाइट है। चलिए ये टूट गया, ये नहीं कह रहा कि आधा से टूटा या कहाँ से, तो कहीं से भी टूट गया, तो ये टूट गया। तो टूटेगा तो क्या होगा, ये जो टॉप सरफेस है, ये टॉप ट्री का टॉप, ये क्या हो जाएगा, ये सरफेस को टच कर जाएगा जमीन की सतह को, तो ये टच कर गया यहाँ पे। चलिए ये पेड़ है, ये टच कर गया यहाँ पे। चलिए इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं, इसको ए, इसको बी और इसको सी। अब क्या कर रहा है देखिए, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। 30 डिग्री कौन होगा, ये होगा 30 डिग्री, क्योंकि ये ट्री का क्या है शिखर, शिखर होता है ऊपरी भाग, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ये 90 डिग्री है। तो चलिए अब जो कुछ दिया है वो लिख देते हैं। यहाँ देखिए पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर। यहाँ देखिए पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ का ये जो फुट है, तो यहाँ से लेके पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यहाँ पे ये देखिए ये ट्री का क्या है शिखर, तो यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 8 मीटर, ये सी पॉइंट है। तो चलिए अब जो कुछ दिया है लिख लेते हैं। मुझे क्या कह रहा है पेड़ का हाइट, तो देखिए पेड़ का हाइट में ये भी होगा इतना और साथ ही साथ ये भी, तो ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक पेड़ का हाइट हो जाएगा। तो चलिए मुझे ये भी फाइंड करना है और ये भी फाइंड करना है। तो ये 30 डिग्री है, 30 के सामने का ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये 90 है, 90 के सामने का ये हाइपोटेनियस, इसके एडजेसेंट क्या हो जाएगा, ये बेस होगा। तो चलिए एक बार हम सी बी और ए सी में रिलेशन लेंगे। चलिए इसमें पहले लेते हैं सॉल्यूशन, जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया हुआ है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी तथा पेड़ के शिखर जहां जमीन को छूता है
के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस कितना है 8 मीटर। और एंगल कितना है 30 डिग्री। तो तथा पेड़ का शिखर जहां जमीन को छूता है इसके साथ कितना 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो मुझे क्या ट्री का हाइट फाइंड करना है, तो लिख देते हैं इसीलिए पेड़ की ऊंचाई इक्वल टू वाट क्या। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसमें और इसमें रिलेशन क्या होता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस 10। अब देखिए परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर बेस 10 में होता है, 10 का अपोजिट कॉट होता है। चाहे तो आप कॉट ले सकते हैं या फिर आप 10 ले सकते हैं। तो हम 10 लेके जा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं, दोनों में दिखा दिए हैं आपको। देख लीजिए एक बार, साइन और वहाँ क्या है कॉसेक, दोनों में हम लिख के आपको दिखा दिए हैं। देख लीजिए यहाँ हम साइन और कॉसेक दोनों लेके देखे हैं, आंसर दोनों का सेम ही आया है। तो यहाँ से आप 10 लीजिए या फिर कॉट लीजिए, आंसर सेम ही आएगा। तो चलिए हम 10 लेके जा रहे हैं। तो 10 30 डिग्री, 10 30 क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। देखिए परपेंडिकुलर बाय बेस तो P बाय बी, परपेंडिकुलर क्या है AB बाय BC। चलिए 10 30 कितना होता है देख लीजिए टेबल में, 10 30 होता है 1/√3, 1/√3 इक्वल टू P परपेंडिकुलर, ये नहीं दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर को क्या माने हैं AB डिवाइडेड बाय BC, ये कितना है 8 मीटर। चलिए 8 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 8 इक्वल टू √3 AB। या देखिए 8 ये √3 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इस साइड डिवाइड में हो जाएगा तो डिवाइडेड बाय √3 इक्वल टू AB। चलिए इसको इस साइड लिख दिए, साइन में कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/√3। अब देखिए √3 नीचा में है तो √3 हम नीचा में नहीं रखेंगे, तो क्या करेंगे रेशनलाइजेशन। चलिए √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8√3 डिवाइडेड बाय, देखिए √3 इंटू √3, इसको क्या लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। तो जैसे ही स्क्वायर यहाँ हुआ तो देखिए रूट ब्रैकेट स्क्वायर गायब होकर क्या यहाँ बचेगा केवल 3, तो ये 3 हो गया AB इक्वल टू इतना मीटर। तो चलिए यहाँ से देखिए AB ये मुझे मिल गया है कितना 8√3 डिवाइडेड बाय 3, ये मुझे मिल गया है। तो चलिए ये 8 है, ये 8√3 डिवाइडेड बाय 3, ये मुझे पता करना है। देखिए परपेंडिकुलर बेस, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो चलिए अब पाइथागोरस से तो लिख देते हैं, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर यानी h स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ क्या है AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये मुझे फाइंड करना है AC स्क्वायर। AB देखिए अभी अभी निकला है कितना 8√3 डिवाइडेड बाय 3, 8√3 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 8, यहाँ से 8 का स्क्वायर, यहाँ से AC स्क्वायर इक्वल टू यहाँ देखिए 8√3 डिवाइडेड बाय 3 है का स्क्वायर। तो चलिए यहाँ हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। अब यहाँ देखिए ये 8 का भी स्क्वायर होगा और √3 का भी स्क्वायर होगा।
डिवाइड में क्या है 3, तो इसका भी स्क्वायर होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8 × 8 64। अब यहाँ से ये देखिए √3, तो यहाँ से √3 ब्रैकेट स्क्वायर गायब होगा, क्या बचेगा 3 डिवाइडेड बाय 3 3 जा 9। तो ये डिवाइड कर दीजिए इसको, 3 3 जा 9 3 टाइम्स में, तो क्या हो गया 64/3। तो इसके बदला हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 64/3 प्लस 8 × 8, ये क्या होता है 64। अब डिवाइड में कुछ नहीं तो 1। तो चलिए यहाँ से AC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए एलसीएम कितना होगा 3 और 1 में, तो एलसीएम 3 होगा, एलसीएम 3 हो गया। चलिए 3 3 कैंसिल 1 टाइम्स में, तो 1 × 64 कितना हो जाएगा 64 प्लस 1 डिवाइडेड होगा 3 टाइम्स में, तो 3 × 64, तो 64 × 3 कितना होता है 4 3 जा 12 बचा 1, 6 3 जा 18 प्लस 1 19 192। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ से AC स्क्वायर इक्वल टू, अब दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 192 प्लस 64 कितना हो जाएगा 4 + 2 6 9 + 6 15 1 + 1 2, ये 256 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से AC इक्वल टू कितना हो जाएगा 256 डिवाइडेड बाय 3 का रूट। तो यहाँ से AC इक्वल टू, देखिए होल का रूट है, इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √256 डिवाइडेड बाय √3। तो यहाँ से √256 है, तो ये होता है 16 × 16 इक्वल टू होता है 256। या फिर हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ से देख लीजिए 2 से दीजिए, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 बचा 1 2 8 जा 16, फिर 2 से दीजिए 64, 2 से 32, 2 से डिवाइड करिए कितना हो जाएगा 16, फिर 2 से तो 8, 2 से 4, 2 से तो 2 2 2 जा 1। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 2 आया है, तो यहाँ से 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16। देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो ये हो गया क्या 16 × 16 इक्वल टू 256। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √16 × 16 डिवाइडेड बाय √3। यहाँ से देखिए 16 का पेयर बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बाहर हम यहाँ डायरेक्ट लिख दिए हैं, इतना 2 इसके अंदर में नहीं लिखे हैं, तो 16 डिवाइडेड बाय √3। अब देखिए √3 नीचे में आ गया, मुझे √3 नीचा में नहीं रखना है, तो फिर क्या करेंगे ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई। तो AC इक्वल टू 16 √3 डिवाइडेड बाय √3 × √3 यानी √3 का स्क्वायर, तो रूट ब्रैकेट स्क्वायर गायब होकर क्या बचेगा 3। अब यहाँ से देखिए ये AC मुझे मिल गया है, देखिए AC ये रहा कितना 16 √3 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ से ये मिल गया। अब मुझे पेड़ का हाइट पूछ रहा है, तो ये पेड़ का हाइट इतना था और यहाँ से टूट के यहाँ आ गया था, तो अब क्या हो जाएगा पेड़ का हाइट इतना प्लस इतना, ये हो जाएगा टोटल पेड़ का हाइट। तो चलिए लिखते हैं, इसलिए पेड़ की ऊंचाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए AB प्लस AC। AB कितना आया है देख लीजिए यहाँ पे, AB 8 √3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस AC यहाँ देखिए 16 √3 डिवाइडेड बाय 3। चलिए यहाँ देखिए LCM कितना हो जाएगा 3, दोनों में 3 है, तो यहाँ से 3 3 कैंसिल 1 टाइम्स से, तो 1 × 8 √3 ये होगा 8 √3 प्लस 3 3 कैंसिल 1 टाइम्स में, तो 1 × इतना, तो इतना ही रहेगा, तो 16 √3। देखिए √3 के मल्टीपल में 8, यहाँ √3 के मल्टीपल में 16, ये प्लस में है, तो क्या हो जाएगा दोनों ऐड होगा, तो यहाँ से 16 + 8 ये कितना हो जाएगा 24 √3 डिवाइडेड बाय 3, ये कैंसिल हो गया 8 टाइम्स में, तो यहाँ से कितना हो गया 8 √3 मीटर। तो ये क्या हो गया पेड़ की ऊंचाई, यहाँ देख लीजिए पेड़ की ऊंचाई ये आ गया। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए पेड़ की ऊंचाई
इक्वल टू 8√3 मीटर, और यही मेरा आंसर हो गया। चलिए देख लीजिए एक बार इसको। टेन के बदला अगर आप यहाँ कॉट लेंगे तब भी इतना ही आएगा, फिर पाइथागोरस लगाइएगा तो सेम आंसर आ जाएगा। चलिए देख लीजिए एक बार इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ 2 फिगर बनेगा। फिसलन पट्टी कैसा होता है, ये मेरा जमीन का सतह है, ये कुछ इस टाइप का, और यहाँ से एक स्ट्रेट रहता है, ये सीढ़ी रहता है, यहाँ से चढ़ने के लिए सीढ़ी, और फिर यहाँ से फिसलन पट्टी, ये हो गया। तो यहाँ देखिए हाइट क्या है, 2 हाइट दिया हुआ है, एक 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, मतलब यहाँ पे, तो इसका हाइट कितना 1.5 मीटर। चलिए हम इसका नाम दे देते हैं ABC। अब एक और फिसलन पट्टी है जिसका हाइट कितना है 3 मीटर, तो चलिए एक और फिगर बना देते हैं यहाँ पे जिसका हाइट ये रहा 3 मीटर। चलिए ये 3 मीटर का है, इसका नाम DEF दे देते हैं। और देखिए एंगल, अब यहाँ एंगल देखिए, यहाँ देखिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री, जब 1.5 होगा तो भूमि के साथ, ये भूमि हुआ तो ये 30 डिग्री का, और जब 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो यहाँ देखिए 60 मीटर, तो ये हो जाएगा 60 मीटर, सॉरी 60 डिग्री। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं इसको सॉल्यूशन। देखिए अब किस ट्रायंगल में, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, तो चलिए अब समकोण त्रिभुज किस में, ABC में, या लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख दीजिए, दिया हुआ है दो फिसलन नहीं, ये हाइट दिया हुआ यहाँ, तो फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी जबकि फिसलन पट्टी जमीन से क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री पे झुका है तथा खंभे की ऊंचाई क्रमशः कितना 1.5 मीटर तथा 3 मीटर है। चलिए खंभा हम बोल दिए, या पोल होगा, खंभा होगा, या फिर सीढ़ी होगा चढ़ने के लिए, तो कुछ भी हो सकता है। तो चलिए अब चलते हैं अब किस में, ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज लिख दीजिए, समकोण त्रिभुज किस में, ABC में। देखिए मुझे क्या ये हाइट पता करना है, फिसलन पट्टी की लंबाई ये मुझे फाइंड करना है। तो देखिए ये मुझे दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या होता है हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में किसका रिलेशन होता है, चलिए यहाँ दिखा देते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस 10 में
यहाँ देखिए तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस ये रहा साइन में, तो साइन का अपोजिट कॉसेक, तो आप कॉसेक भी ले सकते हैं, साइन भी ले सकते हैं। चलिए हम साइन लेते हैं, तो यहाँ से साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस सी बी डिवाइडेड बाय ए सी, सी बी क्या, परपेंडिकुलर बाय ए सी हाइपोटेनियस। साइन 30 कितना होता है, देख लीजिए, साइन 30 डिग्री 1/2, ये हो गया 1/2 इक्वल टू सी बी, सी बी या बी सी कितना है 1.5 डिवाइडेड बाय ए सी, ये मुझे फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 1 इंटू ए सी कितना, ए सी इक्वल टू 1.5 इंटू 2, इसलिए यहाँ से ए सी कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 2, ये हो जाएगा 3.0। तो चलिए ये मुझे मिल गया ए सी कितना 3.0। चलिए अब चलते हैं किस में, डी ई एफ में। अब समकोण त्रिभुज डी ई एफ में फिर से यहाँ देखिए, ये फिसलन पट्टी का ये लेंथ मुझे फाइंड करना है, तो फिर से क्या होगा साइन, तो यहाँ साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है ई एफ बाय हाइपोटेनियस डी एफ पी बाय एच। चलिए साइन 60 कितना होता है, देख लीजिए, साइन 60 √3/2, यहाँ से √3/2 इक्वल टू ई एफ, देखिए ई एफ कितना है 3 मीटर, 3 डिवाइडेड बाई डी एफ, ये मुझे फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुना, यहाँ √3 डी एफ इक्वल टू 3 इंटू 2, तो यहाँ से डी एफ कितना हो जाएगा, डी एफ इक्वल टू 3 इंटू 2 6 डिवाइडेड बाई √3। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही √3 नीचे में आया या कोई भी वैल्यू रूट में, तो हम रूट हटा देते हैं नीचे से, तो क्या करेंगे ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से डी एफ कितना हो जाएगा, डी एफ इक्वल टू 6√3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए √3 इंटू √3, या इसको √3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से रूट ब्रैकेट स्क्वायर गैप होकर कितना बचेगा 3, तो ये 3 हो गया, 3 2 जा 6, तो इसलिए डी एफ कितना हो गया 2√3 मीटर, ये मीटर हो गया। तो यहाँ से देखिए दो फिसलन पट्टी का लेंथ मुझे मिल गया है, ये पहला के लिए था और ये सेकंड के लिए। तो चलिए एक बार देख लीजिए इसको, तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, अब कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तो आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।